17.2.1 Medical Checkup. After the first missed period, the lady becomes anxious to know if she is pregnant. अब देखिए, जब लड़की का पहला पीरियड्स मिस हो जाता है तो वह यह जानना चाहती है कि क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है. दिस कैन बी डन with a simple urine test done by the doctor during her first visit to the health center. अब देखिए, ये प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होता है. जो यूरिन है, जो हमारा पेशाब है, ठीक है, उसका टेस्ट किया जाता है डॉक्टर द्वारा हेल्थ सेंटर में और पता किया जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं. किट्स टू टेस्ट प्रेगनेंसी एट होम आर ऑल्सो अवेलेबल विथ केमिस्ट. अब देखिए, बहुत सारे किट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको दवाई के दुकान में मिल जाएंगे, जिससे आप घर में खुद से ये चेक कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं. ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू गो टू अ डॉक्टर फॉर अ प्रॉपर मेडिकल चेकअप. अब एक बार जब ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हो चुका है, लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो जितने भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ताकि प्रॉपरली उनका मेडिकल चेकअप किया जा सके. If a doctor is unavailable in the area, a trained midwife or some other trained health professionals can be consulted. अब जिस क्षेत्र में वो महिला रह रही है जो प्रेग्नेंट है, अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो एक हम लोग जो आया माँ होती हैं उनका मदद ले सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड रहती हैं, या तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है. अब देखिए, गांव देहात में क्या होता है, वहाँ पे हर जगह तो डॉक्टर की फैसिलिटीज़ है नहीं, तो वहाँ पे जो आया माँ होती हैं, ठीक है, उनको आइडिया होता है कि किस तरह से प्रेगनेंसी में लड़की का ख्याल रखना है, तो वो मदद करती हैं. द प्रेग्नेंट वुमेन should get herself registered at the nearest health center or with a doctor as soon as possible. अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अपने निकटतम हेल्थ सेंटर में. आसपास का जो हेल्थ सेंटर है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ठीक है, या तो किसी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके और डॉक्टर जैसे बोले वैसे उन्हें करना चाहिए. इफ़ यू लिव इन अ विलेज, सीक द हेल्प ऑफ एन आशा और एन आंगनवाड़ी वर्कर. अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे आपको आशा केंद्र मिल सकेगा या आंगनवाड़ी वर्कर मिलेगा, आप उनका मदद ले सकते हैं. शी विल टेक यू टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर. वो आपको जो करीब में हेल्थ सेंटर है वहाँ लेकर जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएंगे. एट द हेल्थ केयर सेंटर, अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट द डॉक्टर अवेलेबल वेदर मेल और फीमेल. अब देखिए, स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, वहाँ पर अगर डॉक्टर पुरुष हो चाहे महिला जो भी हो, जो गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको शर्माना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए. अगर कोई लड़का डॉक्टर भी है तो भी अपनी बातों को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए, डॉक्टर से अगर आप कुछ छुपाएंगे तो वह आपके लिए ही हानिकारक होगा. The doctor ensures that a pregnant woman undergoes some routine blood and urine tests. These are hemoglobin for anemia, blood group for transmission of blood if required, and blood sugar for diabetes, VDRL test for sexually transmitted infections, and HIV or AIDS. अब देखिए, जो डॉक्टर है वह इस बात का ध्यान रखता है कि जो गर्भवती महिला है वो बहुत सारे रूटीन ब्लड और यूरिन टेस्ट से गुजरे. अब इसमें क्या क्या टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है एनीमिया के लिए, ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है ताकि ये पता रहे कि महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे ब्लड दिया जा सके. फिर ब्लड शुगर, ये चेक करने के लिए कि शुगर है कि नहीं. VDRL टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और HIV एड्स, इन सब का टेस्ट किया जाता है. हर वेट इज मेजर्ड एंड शी इज गिवन एन इंजेक्शन फॉर टेटनस. अब देखिए, उनका वजन किया जाता है और उनको टेटनस का इंजेक्शन दे दिया जाता है. दिस इंश्योर्स सेफ मदरहुड एंड डिलीवरी. अब देखिए, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो माँ है वो भी स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, जो पेट में बच्चा हो रहा है वो भी स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और डिलीवरी जो है वो भी ठीक से होगा.
A visit to the doctor at least once a month for the first 8 months of pregnancy and once a week during the last month is a necessity. अब देखिए, जब ये पता चल गया कि लड़की प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो पहला 8 महीना में कम से कम एक बार तो आपको डॉक्टर के पास हर महीने जाना ही चाहिए रूटीन चेकअप के लिए, और 9वें महीने में हर हफ्ता आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए. फिगर 17.7 इंडिकेट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर. अभी हम लोग आगे फिगर देखेंगे 17.7, उसमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका इलाज होता है. देखिए यहाँ पे ये एक डॉक्टर है, मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है. तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो जब आप प्रेग्नेंट होंगे या आपके घर में कोई होगा, अगर आप उनके संग जाएंगे तो आप देख पाएंगे. शी मे नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर more frequently in the first trimester because of the various problems she may have. अब देखिए, पहला 3 महीना में, ठीक है, हो सकता है कि वो जो महिला है जो प्रेग्नेंट है उसको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारी समस्याएं स्टार्टिंग में हो सकती हैं. These days, doctors may advise ultrasound test or sonography to check for any abnormalities in the growth and development of the fetus. आज जो डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट या सोनोग्राफी करने को कहते हैं. इससे ये पता चल जाता है कि जो fetus है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. Some parents and doctors misuse this facility to determine the sex of the fetus and terminate the pregnancy if the fetus is found to be a female. अब देखिए, कुछ माता पिता और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इनका इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि जो बच्चा पेट में है वो पुरुष है या महिला है, ठीक है, लड़का है या लड़की है. और अगर ये देखा जाता है कि लड़की है तो बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है. इसको अबॉर्शन कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड. इसको फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं जब ये पता चल जाए कि जो लड़की प्रेग्नेंट है उसके पेट में एक लड़की जन्म लेने वाली है, एक बच्ची है, तो उसको मार देना फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं. The practice of female foeticide has led to a serious decline in the number of baby girls being born in our country. अब देखिए, माँ के पेट में ही उसकी बेटी को मार देना ये बहुत ही ज़्यादा होने लगा है हमारे देश में, और इसकी वजह से जो लड़कियां, जो बच्चियां पैदा हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है. लड़के ज़्यादा होते जा रहे हैं, लड़कियां कम होती जा रही हैं. दिस हैज़ अ सीरियस नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट as seen in the increasing incidence of violence against our sisters and daughters. अब देखिए, इसका समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है. जैसा कि हमारी बहनें, हमारी जो बेटियां हैं उनके खिलाफ बहुत सारी हिंसाएं हो जाती हैं. अब यहाँ पे ऐसे सोचिए, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि शादी ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि समाज में लड़कियां कम हैं. तो वो क्या करते हैं कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके संग गलत काम करते हैं. तो समाज में एक संतुलन बना रहना चाहिए. एवरी चाइल्ड कंसीव्ड हैज़ अ राइट टू बी बॉर्न. अब देखिए, हर वो बच्चा जो माँ के पेट में आ चुका है, किसी स्त्री के पेट में आ चुका है, उसके पास ये अधिकार है कि उसे जन्म दिया जाए. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव अधिकार है. We must promote and advocate this right and reduce gender bias in our society. अब देखिए, हमें इस अधिकार को समझना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, और जो हमारे समाज में लिंग के आधार पर जो भेदभाव है इसको कम करना चाहिए. क्योंकि ये याद रखिएगा, अगर समाज में असमानताएं होंगी तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा. और काफ़ी हद तक देखा जाए तो हम लोग इसका समस्याएं को हम लोग भुगत भी रहे हैं.